क्या इतिहास का सबसे बड़ा प्रतिशोध एक गहरे पश्चाताप में बदल सकता है? महाभारत का युद्ध केवल अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह उन अनकहे जज्बातों का श्मशान भी था जहां नफरत की राख से करुणा का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र की उस खूनी रात, जब प्रतिशोध की साक्षात मूर्ति द्रौपदी मृत्यु की शैया पर लेटे अपने सबसे बड़े शत्रु और अनजाने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के समीप पहुंची, तो समय भी अपनी गति भूलकर ठहर गया। आइए जानते हैं उस रात की एक ऐसी अनकही दास्तान जिसने महाभारत के पूरे न्यायशास्त्र को हिलाकर रख दिया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। चारों ओर केवल शवों के ढेर, टूटे हुए रथ और गिद्धों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो कभी वीरों के गर्जन से कांपती थी, अब केवल विधवाओं के विलाप और मरते हुए सैनिकों की कराहों की साक्षी बन चुकी थी। अपने शिविर में बैठी द्रौपदी का मन अत्यंत व्याकुल था। यद्यपि उनके प्रतिशोध की ज्वाला शांत होने वाली थी, क्योंकि कौरवों का विनाश निश्चित हो चुका था, फिर भी उनके हृदय में एक अजीब सा खालीपन और भारीपन था। वे इस विनाश लीला के मूल कारणों और उसमें शामिल पात्रों के भाग्य पर विचार कर रही थीं। द्रौपदी के मन में सूतपुत्र कर्ण को लेकर हमेशा से एक जटिल द्वंद्व रहा था। एक ओर जहां कर्ण ने भरे दावानल जैसी द्यूत सभा में उन्हें बंधकी, चरित्रहीन कहकर अपमानित किया था, वहीं दूसरी ओर द्रौपदी के अंतर्मन में हमेशा यह कसक भी थी कि कर्ण जैसा पराक्रमी और दानी पुरुष दुर्योधन के कुटिल चक्रव्यूह में क्यों फंस गया। जब युद्ध अपने चरम पर था और कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ रहा था, तब द्रौपदी को कुंती के माध्यम से यह परम सत्य ज्ञात हो चुका था कि कर्ण कोई साधारण सूतपुत्र नहीं, बल्कि उनके ही पतियों पांडवों के सबसे बड़े ज्येष्ठ भ्राता और सूर्यपुत्र हैं। इस सत्य ने द्रौपदी के भीतर ग्लानि और करुणा की एक नई लहर पैदा कर दी थी। जैसे ही द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण पांडवों के सगे बड़े भाई हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस व्यक्ति को उन्होंने जीवन भर अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा, जिसके वध की वे कामना करती रहीं, वह वास्तव में उनके पतियों का अग्रज था। द्रौपदी को लगने लगा कि यह युद्ध भाइयों के बीच का आत्मघाती संघर्ष है। वे इस ग्लानि के बोझ को सह नहीं पा रही थीं कि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन अनजाने में अपने ही बड़े भाई के रक्त से अपने हाथ रंगने जा रहे हैं। इसी भारी मन और अंतरात्मा की पुकार पर द्रौपदी ने निर्णय लिया कि वे युद्ध भूमि में जाकर मरणासन्न कर्ण से एक अंतिम बार मिलेंगी। रात का समय था, जब युद्ध के नियमों के अनुसार लड़ाई रुकी हुई थी। चारों ओर केवल सन्नाटा और अंधकार था। द्रौपदी ने किसी को बिना बताए अत्यंत गुप्त तरीके से अपने शिविर को छोड़ दिया। वे अकेली ही उस भयानक कुरुक्षेत्र की भूमि पर चल पड़ी, जहां कदम कदम पर कटे हुए सिर और खून के तालाब थे। हवा में केवल बारूद, मांस और मौत की गंध थी। लेकिन द्रौपदी के कदम थमे नहीं। उनके भीतर छिपी सत्य को जानने की तीव्र इच्छा और एक जेठ के प्रति सम्मान की भावना उन्हें आगे खींचती चली जा रही थी। द्रौपदी कुरुक्षेत्र के उस कोने की ओर बढ़ी जहां कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा था और अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न होकर वे भूमि पर गिरे हुए थे। कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं, लेकिन उनके चेहरे का दिव्य तेज अभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे और ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। द्रौपदी ने जब दूर से उस विशाल पराक्रमी योद्धा को इस दयनीय अवस्था में देखा, तो उनका हृदय कांप उठा। वे धीरे धीरे अत्यंत शांत कदमों से कर्ण के समीप पहुंची। जब द्रौपदी कर्ण के बिल्कुल समीप आकर खड़ी हुई, तो उनकी परछाई कर्ण के मुख पर पड़ी। अपनी क्षीण होती आंखों को खोलकर कर्ण ने ऊपर देखा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे कोई स्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि हस्तिनापुर की सम्राज्ञी, पांडवों की प्राणप्रिया द्रौपदी अपने खुले केशों के साथ उनके सामने खड़ी हैं। कर्ण के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आए,
लेकिन उन्होंने अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरते हुए अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस अंतिम समय में उनके जीवन की सबसे बड़ी पहेली उनके सामने क्यों खड़ी है। कर्ण ने अत्यंत धीमे स्वर में कहा, पांचाली, तुम यहाँ इस भयानक रात्रि में, इस वधशाला में तुम्हारा क्या काम? तुम तो अपनी जीत का उत्सव मनाने की तैयारी में होनी चाहिए थी, क्योंकि सूतपुत्र कर्ण अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है, फिर इस मरुस्थल में तुम्हारा आना क्या दर्शाता है? कर्ण की आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बल्कि एक गहरा ठहराव और शांति थी, जिसने द्रौपदी के हृदय को और अधिक विदीर्ण कर दिया। कर्ण के मुख से पांचाली शब्द सुनकर द्रौपदी के सब्र का बांध टूट गया। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वे वहीं कर्ण के समीप भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, हे अंगराज, मुझे पांचाली कहकर लज्जित न करें। मैं यहाँ आपकी मृत्यु पर प्रसन्न होने नहीं आई हूँ। मैं तो उस सत्य के बोझ तले दबकर आई हूँ, जिसने मेरे अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ। मैं अज्ञानता के अंधकार में भटक रही थी। जब द्रौपदी के मुख से कर्ण ने अपने लिए ज्येष्ठ बड़ा भाई शब्द सुना, तो उनके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उनके नेत्रों में भी आंसू छलक आए। कर्ण समझ गए कि जो रहस्य वे अपनी मृत्यु के साथ ले जाना चाहते थे, वह अब उजागर हो चुका है। कर्ण ने कहा, तो तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया है द्रौपदी। माता कुंती ने तुम्हें सब बता दिया। मैं नहीं चाहता था कि यह सत्य कभी पांडवों या तुम्हारे सामने आए, क्योंकि सत्य कभी कभी केवल पीड़ा ही देता है, न्याय नहीं। द्रौपदी ने सिसकते हुए कहा, अंगराज, मुझे याद है वह स्वयंवर का दिन, जब मैंने आपको सूतपुत्र कहकर धनुष उठाने से रोक दिया था। वह मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने केवल जाति और कुल के अहंकार में आकर एक ऐसे महायोद्धा का अपमान किया, जो वास्तव में इस संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। यदि मैंने उस दिन आपको न रोका होता, तो आज इतिहास कुछ और होता और यह महाविनाश कभी न घटित होता। कर्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, द्रौपदी, तुम स्वयं को दोष मत दो। उस दिन स्वयंवर में तुमने जो किया, वह समाज के नियमों और एक राजकुमारी की मर्यादा के अनुकूल था। मैं वास्तव में एक सूत के घर पला बढ़ा था, और समाज मुझे उसी रूप में देखता था। यदि तुमने मुझे न रोका होता, तो भी नियति मुझे दुर्योधन के पास ही ले जाती। मेरी नियति पहले से ही तय थी, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम केवल विधाता के खेल का एक माध्यम थी। द्रौपदी ने अपने वस्त्र का कोना पकड़ते हुए अत्यंत पीड़ा से कहा, परंतु अंगराज, उस भरी सभा में जब मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आपने मुझे बंधकी कहा। आपने दुर्योधन का साथ दिया। क्या एक नारी के प्रति आपका वह व्यवहार उचित था? आप तो परम दानी और धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर उस दिन आपका वह विवेक कहाँ चला गया था? क्या मेरी वह अपमानजनक स्थिति आपके हृदय को नहीं झकझोर सकी? कर्ण की आंखें झुक गईं और उनके चेहरे पर गहरे पश्चाताप के भाव आ गए। उन्होंने कहा, द्रौपदी, कुरुक्षेत्र के इस मैदान में खड़े होकर अपनी मृत्यु के क्षण में मैं कोई असत्य नहीं बोलूंगा। द्यूत सभा में जो कुछ भी मैंने कहा, वह मेरे जीवन का सबसे काला पन्ना था। वह मेरा सबसे बड़ा पाप था, जिसका दंड मैं आज इस रणभूमि में भुगत रहा हूँ। दुर्योधन के प्रति मेरी अति वफादारी और पांडवों के प्रति मेरे भीतर के प्रतिशोध की अग्नि ने उस दिन मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। मैं उस कृत्य के लिए ब्रह्मांड के अंत तक दोषी रहूंगा। कर्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दुर्योधन ने मुझे उस समय सम्मान और राज्य दिया, जब पूरी दुनिया मुझे दुत्कार रही थी। उसने मुझे मित्र माना। उसकी उसी मित्रता के ऋण को चुकाने के लिए मैंने अपने सारे नैतिक मूल्य दांव पर लगा दिए। मैं जानता था कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, लेकिन एक मित्र का साथ छोड़ना मेरे लिए अपने प्राण
छोड़ने से भी बदतर था। मैंने मित्रता के धर्म को निभाया, चाहे उसके लिए मुझे साक्षात अधर्म का भागीदार ही क्यों न बनना पड़ा। द्रौपदी ने कर्ण के घावों को देखते हुए कहा, अंगराज, यदि अर्जुन को यह पता चल जाए कि जिसे उसने अपने बाणों से बेधा है वे उसके सगे बड़े भाई हैं, तो वह कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। युधिष्ठिर इस ग्लानि के साथ कभी सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। आपने अपने भाइयों को यह सत्य क्यों नहीं बताया? क्यों आपने इस शत्रुता को इस सीमा तक बढ़ने दिया? कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, द्रौपदी, यदि मैं पांडवों को यह सत्य पहले बता देता तो युधिष्ठिर तुरंत शस्त्र डाल देते और सारा राज्य मुझे सौंप देते। वे कभी अपने बड़े भाई के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन वह राज्य अधर्मी दुर्योधन के हाथों में चला जाता, जो मैं कभी नहीं चाहता था। मैंने माता कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर मेरे अन्य 4 भाई सुरक्षित रहेंगे। मैंने अपना वचन निभाया। अर्जुन और मेरे बीच का यह युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि यह 2 विचारधाराओं की लड़ाई थी। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा और उन्हें महसूस हुआ कि यह पुरुष सामान्य मानवों से कितना ऊपर है, जिसे संसार ने केवल एक सूत पुत्र और कौरवों का साथी समझा। उसके भीतर त्याग, करुणा और मर्यादा का कितना विशाल सागर छुपा था। द्रौपदी ने कहा, हे सूर्यपुत्र, इतिहास आपके साथ न्याय नहीं करेगा। आपको हमेशा एक खलनायक के सहयोगी के रूप में याद किया जाएगा, जबकि आपका हृदय किसी भी देवता से अधिक शुद्ध है। कर्ण ने उत्तर दिया, द्रौपदी, मुझे इतिहास की चिंता नहीं है। इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और मैं जानता हूँ कि विजेता पांडव होंगे। मुझे केवल इस बात का संतोष है कि मैंने अपने जीवन में कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया और अपनी अंतिम सांस तक अपने मित्र का साथ निभाया। यदि इतिहास मुझे एक पापी या खलनायक के रूप में याद रखता है तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैंने अपनी नियति को स्वयं चुना था। द्रौपदी ने अपने खुले केशों की ओर देखा, जिन्हें उन्होंने दुशासन के रक्त से धोने की प्रतिज्ञा की थी। कर्ण ने उन केशों को देखकर कहा, पांचाली, तुम्हारे ये खुले केश इस बात के प्रतीक हैं कि इस संसार में जब भी किसी नारी का अपमान होगा तो एक कुरुक्षेत्र अवश्य होगा। तुम्हारे प्रतिशोध की अग्नि ने इस पूरे युग के पाप को जलाकर भस्म कर दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इन केशों को बांधो और हस्तिनापुर के भविष्य को संवारो। कुछ समय के लिए दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छा गया। न तो द्रौपदी कुछ बोल रही थी और न ही कर्ण। इस मौन में दोनों के हृदयों की पीड़ा, जीवन भर के संघर्ष, अपमान और नीति के क्रूर मजाक का पूरा विवरण छुपा हुआ था। द्रौपदी को लगा कि कर्ण की उपस्थिति में उनकी सारी शिकायतें, सारा क्रोध और सारा प्रतिशोध धीरे धीरे शांत होकर विलीन हो रहा है। जैसे जैसे रात बीत रही थी, कर्ण के शरीर की शक्ति समाप्त होती जा रही थी। आकाश में तारे मध्यम पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति भी इस महान योद्धा के अवसान पर आंसू बहा रही हो। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जो कर्ण के चेहरे पर बिखरे खून को सुखा रही थीं। द्रौपदी ने देखा कि कर्ण की आंखें अब धीरे धीरे बंद होने की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन उनका मुखमंडल अभी भी शांत था। द्रौपदी, जो कि 5 पांडवों की महारानी और अत्यंत स्वाभिमानी स्त्री थीं, उन्होंने अपने सारे संकोच त्याग दिए। उन्होंने कर्ण के लहूलुहान चरणों को छुआ और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा, ज्येष्ठ, इस अभागिन को क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जीवन भर आपको केवल शत्रु दृष्टि से देखा। यदि अगले जन्म में मुझे पुनः इस धरती पर आने का अवसर मिले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मुझे आपके जैसी महान आत्मा का सानिध्य प्राप्त हो। कर्ण ने अत्यंत कठिनता से अपनी आंखें खोलीं और कहा, द्रौपदी, युधिष्ठिर से कहना कि वे एक न्यायप्रिय राजा बने। अर्जुन से कहना कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और मुझे उस पर गर्व है। भीम, नकुल और सहदेव को मेरा स्नेह देना। और माता कुंती से कहना
कि उनके इस अभागे पुत्र ने अपनी अंतिम सांस तक उनके दिए संस्कारों और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, भले ही दुनिया इसे न समझ सके। इस मिलन ने द्रौपदी के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया था। जो द्रौपदी अब तक केवल प्रतिशोध और न्याय की भाषा समझती थीं, वे अब क्षमा, करुणा और नीति के गूढ़ रहस्यों को समझ चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि महाभारत का यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चलने वाले अंतर्द्वंद्व का परिणाम था, जहां कर्ण जैसे श्रेष्ठ पुरुष भी परिस्थितियों के शिकार हो गए। कर्ण का श्वास अब अत्यंत धीमा हो चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां सूर्य देव के उदय होने की हल्की सी लालिमा दिखाई देने लगी थी। अपने पिता सूर्य देव का स्मरण करते हुए कर्ण के मुख से एक अंतिम प्रार्थना निकली। उनके दिव्य कवच और कुंडल भले ही पहले ही दान में दिए जा चुके थे, लेकिन उनकी आत्मा का तेज अब उनके शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन होने के लिए तैयार था। द्रौपदी ने कर्ण का हाथ अपने हाथों में लिया। इस स्पर्श में कोई सांसारिक मोह नहीं था, बल्कि एक गहरे सम्मान और परिवार के सबसे बड़े सदस्य के प्रति आदर की भावना थी। कर्ण ने इस स्पर्श को महसूस किया और उनके चेहरे पर एक असीम शांति छा गई। उन्हें लगा कि अंततः इस संसार में कोई तो है जो उनके भीतर के सच्चे कर्ण को, उनकी मजबूरियों को और उनके त्याग को समझ पाया है। जैसे ही पूर्व दिशा से सूर्य की पहली किरण कुरुक्षेत्र की धरती पर पड़ी, कर्ण के प्राण उनके नश्वर शरीर को छोड़कर चले गए। सूर्य की वह किरण सीधे कर्ण के मुख पर आकर चमकी, मानो पिता सूर्य अपने पुत्र को अपनी गोद में समेटने आए हों। कर्ण का शरीर अब शांत और निश्चल था, लेकिन उनके चेहरे की वह दानी मुस्कान वैसी ही बनी रही। कर्ण के प्राणों के जाते ही द्रौपदी के भीतर का बांध पूरी तरह टूट गया। वे फूट फूट कर रो पड़ी। कुरुक्षेत्र के उस निर्जन कोने में, जहां कोई और देखने वाला नहीं था, पांडवों की महारानी ने कौरवों के सबसे बड़े सेनापति और अपने जेठ के शव पर आंसू बहाए। यह एक ऐसा शोक था जिसे वे कभी दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकती थीं, क्योंकि दुनिया इस रिश्ते के मर्म को कभी नहीं समझ पाती। जब दिन का उजाला पूरी तरह फैल गया और शंखनाद का समय निकट आने लगा, तो द्रौपदी ने अत्यंत भारी मन से कर्ण के पार्थिव शरीर को अंतिम बार देखा। उन्होंने अपने वस्त्रों को संभाला, अपने आंसुओं को पोंछा और वापस पांडव शिविर की ओर चल पड़ी। अब वे एक बदली हुई स्त्री थीं। उनके भीतर का प्रतिशोध पूरी तरह शांत हो चुका था और उसका स्थान एक गहरे वैराग्य ने ले लिया था। द्रौपदी और कर्ण का यह अंतिम मिलन महाभारत के सबसे मार्मिक और गोपनीय अध्यायों में से एक है। यह कथा दर्शाती है कि युद्ध की विभीषिका में संबंधों के मायने कैसे बदल जाते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ यह संवाद केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह मर्यादा, वफादारी, क्षमा और मानवीय संवेदनाओं का एक ऐसा संगम था जो आज भी सुनने वालों के हृदयों को झकझोर कर रख देता है। दोनों ही पात्र अपने अपने जीवन में नियति के हाथों चले गए, लेकिन इस अंतिम मिलन ने उन्हें अमर कर दिया। कर्ण तो पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन कुरुक्षेत्र की मिट्टी में द्रौपदी के आंसुओं की वह नमी हमेशा के लिए दफन हो गई। यह मिलन सिद्ध करता है कि नियति कितनी भी क्रूर क्यों न हो, इंसानी संवेदनाएं अंततः हर दीवार को ढा देती हैं। इतिहास ने भले ही कर्ण को दुर्योधन का साथी और द्रौपदी को कुरुवंश के विनाश का कारण माना हो, लेकिन उस अंतिम रात की खामोशी गवाह थी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होकर भी परिस्थितियों के शिकार थे। आज सदियों बाद भी यह सवाल हवा में तैर रहा है, अगर द्रौपदी ने स्वयंवर में वह शब्द न कहे होते या कर्ण ने द्यूत सभा में वह मर्यादा न लांघी होती, तो क्या आज इतिहास का रंग कुछ और होता। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।